नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो जेईई एडवांस 2024 में यानी पिछले साल ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में जेईई एडवांस में। तो इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूँ। An infinitely long wire located on the z axis। देखिए ये आपका z axis है, ओके और इस z axis में आपका एक infinitely long wire, इसका मतलब है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब होता है उस वायर की जो लेंथ होगा वो आज कंपेयर टू डिस्टेंस, ओके जिस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड, ओके जिस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने को पूछा है उस रीजन की जो लेंथ होगा यानी कि उस रीजन की जो डिस्टेंस होगा वायर से, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में आपका वायर की लेंथ क्या है, बहुत बड़ा है। अगर आपको पूछा है ओके आपकी जो ये जो डिस्टेंस है जनरली क्या होगा, √3a 4a 5a डिस्टेंस है, तो उसकी कंपैरिजन में ये 50a होगा या 100a होगा या 150a होगा, इस तरह का। तो इसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ क्या है, बहुत बड़ा है। उसका इनफिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है कैरीज ए करंट I along the पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो ये आपका z एक्सिस, तो z एक्सिस की पॉजिटिव z डायरेक्शन में उसकी करंट फ्लो होता है और वो जो करंट होता है वो स्टेडी करंट होता है, यानी कि जो करंट की परिमाण होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं होगा, स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा और हर सेक्शन में I होगा। इस करंट इस पॉइंट में I होगा, इस पॉइंट में I होगा, हर पॉइंट में करंट क्या होगा, I होगा। The magnitude of the line integral along a straight line from the point, देखिए ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए ये जो पॉइंट है उसकी z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी क्या ये दोनों जो पॉइंट है वो xy प्लेन में, ये xy प्लेन है। तो जो xy प्लेन होता है वो z एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका xy प्लेन, सपोज ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो इस एक्सिस में ये आपका प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन में दो पॉइंट है, देखिए ये दोनों पॉइंट है, तो मैं उसको क्या, देखिए पहले लिख देता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों की इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि उसकी लाइन इंटीग्रल का मैग्नीट्यूड क्या होगा उन दोनों पॉइंट के, जो स्ट्रेट लाइन गया है उन दोनों पॉइंट को देकर और वो दोनों उसकी एंड पॉइंट से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड पूछा है। तो उसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं क्वेश्चन को इरेज करना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट क्या है, एक्सवाई प्लेन पे। तो देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर की, लॉन्ग वायर की वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूं तो वो क्या होता है, जनरली सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर इसमें आपकी जो थंब है उस करंट की डायरेक्शन में डायरेक्ट करोगे तो आपकी जो फिंगर कर्ल्स होगा, ओके फिंगर आप जब रोटेट करोगे आपको राइट हैंड को, तो देखिए मेरा जो फिंगर्स की जो किस तरह का रोटेट होता है, इस तरह का रोटेट होता है। तो ये जो टैंजेंट होता है ना, ये जो टैंजेंट होता है, तो वो टैंजेंट की डायरेक्शन में आपका फील्ड होता है, यानी कि करंट इस तरह का है तो इसमें जो टैंजेंट होगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो एक्चुअली इसकी जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखिए ये आपका ओरिजिन होता है और ये आपका x एक्सिस y एक्सिस होता है और इसमें आपका एक पॉइंट होता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होता है जनरली क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट भी हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो डिस्टेंस होता है रो होता है और इसकी जो एंगल बनाता है x एक्सिस के वो थीटा होता है। तो अगर ये होता है तो आपकी जो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा रो, तो ये जो रो होगा डिस्टेंस वो क्या होता है, जनरली x² + y² स्क्वायर रूट होता है, ये होता है। और उसके बाद जो थीटा होता है, थीटा तो थीटा आपकी जो थीटा होता है उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे ना, उस पॉइंट P का डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन ये होता है जो कि r रो की इंक्रीजिंग डायरेक्शन होता है और एक थीटा होता है जो कि थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, यानी कि ये वाला। तो अगर आप थीटा पे इंक्रीज करोगे तो टैन
जो डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा, तो इसको हम रो कैप लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, थीटा कैप। तो इस जो रो कैप होता है एक यूनिट वेक्टर होता है और थीटा कैप भी एक यूनिट वेक्टर होता है। तो रो कैप जो क्या होता है, ये कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, cos थीटा, तो आपका cos थीटा एक्स कैप प्लस sin थीटा वाई कैप। तो उस तरह का अगर आपको बताऊं कि थीटा कैप क्या होता है, जो थीटा कैप होता है वो क्या हो जाएगा, cos, क्योंकि ये आपका पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा एक्स कैप प्लस sin पाई बाई 2 प्लस थीटा वाई कैप। तो ये हो जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है, cos पाई बाई 2 थीटा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है sin थीटा एक्स कैप, और ये क्या हो जाता है cos थीटा वाई कैप। तो ये यूनिट वेक्टर की बहुत जरूरत है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। ओके, तो ये था उस यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक पॉइंट में, ओके, सपोज पॉइंट रो और थीटा, ओके, वो जो पॉइंट होगा रो थीटा, यानी कि एक्स वाई प्लेन में मैं रो और थीटा से उसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई रो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, थीटा क्या होगी, थीटा क्या। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल करूं, क्या करूं, लाइन इंटीग्रल करूं ये होता है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल किस पाथ में करूं, ये पाथ, ये जो पाथ है इस पाथ में करूं। तो पहले दे रखा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये दोनों पॉइंट है और उसमें स्ट्रेट लाइन गए हैं तो उसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये एक पॉइंट है, सपोज उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, जेड कोऑर्डिनेट को आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये a माइनस ए बाई a माइनस रूट 3a इक्वल टू y माइनस ए बाई x माइनस रूट 3, ये होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए a माइनस 0 हो जाता है, यानी कि y इक्वल टू a होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें y आपका क्या रहता है a, और वो फिक्स रहता है, वो क्या रहता है फिक्स रहता है, सिर्फ आपका x वैरी होता है जो कि रूट 3a टू a तक वैरी होता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसको डायरेक्ट हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में चलते देखिए, ये जो थीटा होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B होता है और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन में जो पाथ होगा एलिमेंटरी पाथ होगा, तो हम सपोज A टू B ट्रैवल करेंगे, ओके, तो वो मेरा क्या है dl, क्या होता है dl। तो dl जो होता है आपका 2D प्लेन में, तो क्या होता है वो dx x कैप प्लस dy y कैप, ये होता है dl। तो क्योंकि इक्वेशन आपका हमने जो इक्वेशन डिटरमाइन किया है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो इसलिए जो डीएल वेक्टर है मैं उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं। तो उस जो लाइन होता है उसमें y इक्वल टू a, तो आपका y इक्वल टू अगर a होता है तो dy क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका y वैरी नहीं होता, सिर्फ x वैरी होता है, तो ये क्या हो जाएगी dx x क्या, ओके। तो अभी अगर मैं इक्वेशन लिखूं b डॉट dl, तो b डॉट dl क्या होगा, तो b डॉट डेल, ये जो छोटा सा एलिमेंटरी लेंथ होगा उसमें क्या होगा, इस क्वांटिटी म्यू नॉट i बाई 2 पाई रो, क्या होता है, रो होता है उस पॉइंट का, यानी इस जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, जो सिलिंड्रिकल वायर से, तो यानी कि जो रो होता है वो क्या होता है आपका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी होता है। तो ये जो रो होता है किसका, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का रो होता है, यानी कि अगर इस स्ट्रेट लाइन में जितने सारे पॉइंट है उनकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, रो होगा, क्योंकि हमको जो भी क्वांटिटी निकालना है यानी जो भी b कैलकुलेट करना है उसको इस लाइन पे कैलकुलेट करना है, और इस लाइन पे y आपका क्या रहता है, a रहता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2। अभी क्या होगा थीटा, ये dx थीटा डॉट x कैप,
तो थीटा डॉट एक्स कैप, थीटा को मैंने इसलिए एक्स कैप में लिखा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा, तो ये क्या, ये आपका कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर रखता हूं, तो मुझे ये वाला पोर्शन को देखना है। तो देखिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, देखिए मैं उस थीटा को यानी जो कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट से मैं उसको क्या करूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करूंगा। तो ये आपका जो पॉइंट था रो डिस्टेंस से और थीटा था, तो उसकी जो रो साइन थीटा होता है वो क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। रो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है और रो cos थीटा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो इससे मैं क्या करूंगा साइन थीटा को मैं इस तरह का फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि y बाई रो, साइन थीटा क्या हो जाएगा y बाई रो। तो रो क्या हो जाएगा y बाई रो, मेरा क्या है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये मेरा क्या होता है साइन थीटा का परिमाण होता है, तो मैं उसमें लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, तो y की वैल्यूज क्या है a है, y की वैल्यूज क्या है a है, तो क्या हो जाएगी ये म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई, ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा माइनस, ओके। तो ये जो टर्म होगा मेरा dx बाई ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको ये मेरा क्या हो जाएगा b डॉट डी। तो अब मैं क्या करूंगा इसका इंटीग्रल निकालूंगा पॉइंट a से b तक। तो मैं क्या करूंगा अभी लिमिट पुट करूंगा, तो पॉइंट a से b तक। तो पॉइंट a की जो x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट a की जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है √3 है, और उसकी जो दूसरा वाला जो x कोऑर्डिनेट क्या है a है। तो ये क्वांटिटी मुझे निकालना है। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन देखूं तो ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका tan इनवर्स x बाई a होता है, ओके। तो ये आपका tan इनवर्स 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a होता है। तो आप क्या करोगे इसमें 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, लिमिट क्या है √3a टू a, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा लिमिट। तो अभी मैं क्या करूंगा उसकी वैल्यूज पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी ये a चला जाएगा इसमें कट जाएगा, ये कट जाएगा तो मुझे मिलेगा म्यू 0 आई बाई 2 पाई tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा √3। तो अभी क्या होगा देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यूज क्या है आपका पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, और √3 की वैल्यू क्या है 60 पे होता है यानी पाई बाई 3। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करूं तो मेरा क्या होता है आंसर म्यू नॉट आई बाई 2, ओके। तो 3 माइनस 4 1 बाई 12, ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 बाई 12, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, ओके। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, क्योंकि इसकी वैल्यूज में पुट कर लिया यहाँ पर, जब मैं उसकी वैल्यूज पुट कर लूंगा तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यूज कितना आएगा म्यू 0 आई बाई ये पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है, और ये जो क्वांटिटी होगा क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है एक माइनस टर्म यहाँ पर है, ओके। तो एक मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1/12 इंटू म्यू 0 आई बाई 2, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 24। तो देखिए इसमें एक मैंने क्वेश्चन में जो पॉइंट था ये हमारा पॉइंट एक्चुअली -√3 था, -√3 था। तो इसमें क्या मैं पुट करूंगा लिमिट माइनस पुट करूंगा, और इसमें मैं माइनस पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ये आपका माइनस पुट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो मेरा जो आंसर आएगा तो 7 म्यू नॉट आई बाई 24, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।